हेलो दोस्तों, कैसे हैं? जहाँ तक हमको लगता है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोकसभा के टॉपिक पे थे और लोकसभा के बहुत से फैक्ट्स बच गए थे, उसको आज हम बताएंगे। तो जहाँ तक है कि एक मोटिवेशनल स्पीच हो जाए कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। और पूछा चिड़िया को घोंसला कैसे बनती है, तो उसका जवाब था कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इसलिए मेहनत जारी रखें। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं और जल्द से जल्द इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे। तो लोकसभा आर्टिकल 93 में लोकसभा का प्रावधान है, नवनिर्वाचित लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष चुनेगा। आर्टिकल 93 में जो है नवनिर्वाचित लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष को चुनेगा। लोकसभा के अध्यक्ष का कोई शपथ नहीं होता है। जहाँ तक हमारे जो लोकसभा है उनके लोकसभा के अध्यक्ष जो है उनका कोई शपथ नहीं होता, कोई प्रतिज्ञान नहीं होता, कोई प्रतिज्ञान नहीं होता। इनकी शपथ का तीसरी अनुसूची में कोई प्रावधान है। जहाँ तक कि पीएम के शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में है, लेकिन लोकसभा की शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में इनकी शपथ का प्रावधान नहीं है। इसकी शपथ सांसद के लोकसभा के सदस्यता के रूप में होती है, ना कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। इनकी जो शपथ है सांसद के लोकसभा के सदस्य के रूप में होती है, ना कि लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में होती है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल आर्टिकल 94 में है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल आर्टिकल 94 में है। साधारणतः 5 वर्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल साधारणतः 5 वर्ष होता है। लोकसभा भंग होने पर अगली लोकसभा तक रहता है। जहां तक अगर लोकसभा भंग हो गया तो लोकसभा का अध्यक्ष अगली लोकसभा तक रहेगा। त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा भी हटा सकता है। जहां तक लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा भी हटा सकता है। लोकसभा अपनी तात्कालिक सदस्यों की संख्या से इन्हें हटा सकता है। लोकसभा अपनी तात्कालिक सदस्यों की संख्या से लोकसभा अध्यक्ष को हटा सकता है। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवांकर थे। जहां तक है कि हमारे प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवांकर थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवांकर को हटाने का प्रस्ताव लाया गया, लेकिन प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो है गणेश वासुदेव मालवांकर को हटाने का प्रस्ताव लाया गया, लेकिन ये हटे नहीं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव, लेकिन परंतु आज तक किसी भी लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया नहीं गया है। लेकिन आज तक किसी भी लोकसभा अध्यक्ष को हटाया नहीं गया है। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रयास चल रही हो तो वह सदन का अध्यक्षता नहीं करेगा। अगर लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रयास चल रहा है तो वह सदन की अध्यक्षता नहीं करेगा, निर्णायक मत नहीं देगा। पहले अगर वह अध्यक्ष होते थे तो वो निर्णायक मत देते हैं, लेकिन प्रयास चल रहा है तो वो निर्णायक मत भी नहीं देगा। लोकसभा सदस्य के तौर पर वह सदन की कार्यवाही में भाग लेगा, लेकिन वह लोकसभा के एक सदस्य होते हैं तो लोकसभा के सदस्य के तौर पर वह कार्यवाही में भाग लेगा। अध्यक्ष का कार्य, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष जो है उनका क्या क्या कार्य होता है? सदन की बैठक की अध्यक्षता करता है, सदन की बैठक की अध्यक्षता करता है, सदन की कार्यवाही को संचालित करता है। जहां तक कि सदन की कार्यवाही को संचालित करता है। कोरम गणपूर्ति न होने पर कार्यवाही स्थगित करता है। कोरम गणपूर्ति न होने पर कार्यवाही स्थगित करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। लोकसभा के अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। धन विधेयक का निर्धारण करता है। निर्णायक मत का प्रयोग करता है। हमारे लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो निर्णायक मत का प्रयोग करता है। सदन की सदस्य को बोलने की अनुमति देता है। सदन की सदस्य को बोलने की अनुमति देता है। दल विरोधी अधिनियम के तहत सदस्य को दोषी ठहराता है। दल विरोधी अगर अधिनियम के तहत अगर कोई सदस्य दूसरे दल में मिल गया तो उसे दोषी ठहराता है। यह किसी भी सदस्य की सदस्यता को राष्ट्रपति और निर्वाचन आयोग को सलाह देता है। अगर किसी भी सदस्य की सदस्यता को खत्म करना है तो ये राष्ट्रपति या राष्ट्रपति और निर्वाचन आयोग को सलाह देता है। जीबी मालवांकर सी बालयोगी की मृत्यु अध्यक्ष के पद पर हो गई। जहां तक कि लोकसभा के अध्यक्ष के पद पे रहते हुए जीबी मालवांकर और सी बालयोगी की मृत्यु हो गई थी। नीलम संजीवा रेड्डी ने लोकसभा के अध्यक्ष से 2 बार इस्तीफा दिया था। जहां तक नीलम संजीवा रेड्डी जो थे वो 2 बार इस्तीफा दिए थे लोकसभा की अध्यक्षता से। ये राष्ट्रपति भी बने थे। नीलम संजीवा सर्वाधिक लंबे समय के लोकसभा के अध्यक्ष बलराम जाखड़ 10 वर्ष तक रहे। सर्वाधिक लंबे समय तक लोकसभा के अध्यक्ष बलराम जाखड़ 10 वर्ष तक रहे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश लोकसभा के अध्यक्ष बने जिनका नाम जस्टिस हेगड़े थे। केएस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो थे लोकसभा का अध्यक्ष बने जिसका नाम जस्टिस हेगड़े थे। केएस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश लोकसभा अध्यक्ष बने जिसका नाम जस्टिस हेगड़े थे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। महिला लोकसभा अध्यक्ष
जैसे कि महिला लोकसभा अध्यक्ष दो ठो थी, पहला मीरा कुमारी और दूसरा सुमित्रा महाजन। महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमारी, दूसरा सुमित्रा महाजन। भारत शासन अधिनियम 1919 एक्ट पास हुआ। भारत शासन अधिनियम 1919 एक्ट पास हुआ जिसमें लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 पास हुआ, जिसमें एक्ट पास हुआ जिसमें लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष बनाया गया। तो 1921 में लागू किया गया, इसे 1921 में लागू किया गया। तो हमें लगता है आपको बहुत ही अच्छा वीडियो लगता होगा, क्योंकि छोटे वीडियो में बहुत सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे लोकसभा के बारे में ही टॉपिक को लेके। जहाँ तक है कि आज के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और जरूर देखें वीडियो को। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।